आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। आज बड़े मौजू पर हम बात करें। तेलंगाना के हैदराबाद पुराने शहर के 127 अफराद को महकमे आधार की जानिब से जारी की गई नोटिस पर बातचीत करेंगे। महकमे आधार की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद के 127 शहरियों को शहरियत साबित करने की इंक्वायरी नोटिस जारी की गई है, जबकि शहरियत की जांच का इख्तियार महकमे आधार के जिम्मेदारों को नहीं है और ना ही आधार कार्ड शहरियत की शनाख्त है। महकमे आधार को शहरियत की जांच का इख्तियार न होने के बावजूद नोटिस जारी करने पर आवाम में बरहमी देखी जा रही है। रियासत की आवाम ने इस तरह की बेबुनियाद नोटिस जारी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया और किसके इशारे पर नोटिस जारी की गई, इस बात की भी महकमे आधार से वजाहत तलब की जा रही है। हालांकि शहरियत के मामले को लेकर अमित शाह ने साफ कहा था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये शहरियत साबित नहीं करते। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपको सिर्फ कुछ सरकारी स्कीम्स में काम आएगा। लेकिन शहरियत के मामले पर साफ कर दिया गया था, बावजूद उसके शहरियों से ये सवाल करना कि क्या आप शहरी हैं साबित करें। महकमे आधार के पास अगर गलत दस्तावेजात जमा किए जाते हैं, शक है महकमे आधार को, तो वो आधार कार्ड जो है मुस्तरद कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, उसको मनसूख कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी की शहरियत पर सवाल उठाया जा सकता है? इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान और बीजेपी तर्जुमान मीर इनायत अली बाखरी मौजूद होंगे। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के तर्जुमान मीर इनायत अली बाखरी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हैदराबाद से ये शुरुआत क्यों हुई, क्या वजह लगती है इसकी। इनायत अली बाखरी साहब, आप भी पुराने शहर हैदराबाद से अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप भी मकामी हैं। आधार को लेकर जिस तरह से नोटिसें जारी हुई हैं, अब तक काफी खुलासा हुआ है, बहुत सी बातें सामने आई है। क्या लगता है इसके पीछे क्या चीजें कार फरमा है? जिलानी साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा नाम मीर फिरासत अली बाखरी है। माफ कीजिए, फिरासत इनायत अली बाखरी नहीं है। जी जी, फिरासत अली बाखरी साहब। जी जी जी, अब रहा सवाल, जो 127 लोगों को नोटिस इशू कर दिए गए हैं जी, उसकी वजह यह है कि ये लोग गलत दस्तावेज जमा करवाकर आधार कार्ड ये लोग अपने तरफ से इशू करवाए हैं। हैदराबाद के अंदर पुलिस स्टेशन भवानी नगर और फलकनुमा पुलिस स्टेशन में हैदराबाद की टास्क फोर्स ने ई सेवा सेंटर्स पर, मी सेवा सेंटर्स पर रेड कर वहां से लोगों को रेफरेंस मालूम कर यमनी को भी आधार कार्ड दिलाया गया पुराने शहर हैदराबाद में, और एक मस्खत वाले को भी आधार कार्ड दिलाया गया पुराने शहर हैदराबाद में। जी, चोरी से चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ, अगर आप लोग गलत काम करके आधार कार्ड ले सकते हैं तो क्या आधार अथॉरिटी नोटिस नहीं भेज सकती है? नहीं, क्या शहरियत के लिए नोटिस भेजेगी या आधार कार्ड ही जो है रद्द कर दिया जाए? पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी। अगर वो शहरी नहीं है हैदराबाद के या हिंदुस्तान के, तो पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। क्या लगता है आपको? पुलिस को तो इसके अंदर इन्वॉल्व होना ही है, पुलिस इन्वॉल्व होगी और पुलिस जो अपना काम करना है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ये लोग हैदराबादी शहरी या इंटरनेशनल है या नहीं है। जी, उसके बाद जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसके अंदर जो है बिल्कुल इनके कान पे कोई जू नहीं चल रही है। ये इशू जो है सीरियस इशू है बहुत जी। सीएम केसीआर को इसके बारे में, चूंकि इनकी हलीफ जमात है एमआईएम और ओल्ड सिटी में उनका जो है दबदबा है, उस वजह से इसके अंदर किसी वजह से ये लोग कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहे हैं सामने। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर पुराने शहर में भी सिर्फ कॉर्डन सर्च सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हलीफ जमात की दोस्ती का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो फिर कॉर्डन सर्च फिर पुराने शहर में ही क्यों होते हैं फिर? और उसमें भी दस्तावेजात देखे जाते हैं।
उस वक्त क्या कर रही थी पुलिस? सवाल ये है। कई मर्तबा रोका गया है, गार्डन सर्च को भी कई मर्तबा रोका गया है। चारमीनार याकुतपुरा एमएलए कई दफा आके रोक दिए पुलिस वालों को, पहले हम परेशान है कई का गार्डन सर्च कर रहे हैं बोल के। ये तो पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट के साथ। नहीं, आप जिस वाकई का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुरानी मिसाल है। फिरासत साहब देखिए, जिस वाकई का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दस्तावेजात पूछे जा रहे थे, और जब ऐसे मौके पर जब एनआरसी एनपीआर का चल रहा है, उस मामले को लेकर एक वाकया जरूर सामने आया था। तो आपको बताना पड़ेगा सर। जी नहीं, मामला सामने आया नहीं। सिटी पुलिस जो है, सिटी पुलिस टास्क फोर्स ने इन लोगों के पास रेड करके केसेस बुक करी है। पुलिस स्टेशन फलकनुमा में जो है केस नंबर 72/2020 जी, और पीएस भवानी नगर में केस नंबर 133/2019 जी, 2 केसेस भी। ये फॉरेन नेशनल को आधार कार्ड इशू करे सो हैदराबाद के अंदर। जी जी, लेकिन एक चीज ये है, फिर आधार महकमे के लोगों ने जिस तरह से नोटिस जारी की, एक शादी खाने पर इनको बुलाया गया, फिर वो सारे मामले को रफा दफा किया गया, वक्त दे दिया गया इतना लंबा। अगर ये लोग गलत हैं तो पुलिस को ये अहकाम दिए जा सकते थे। शादी खाने के इशू को तो पोस्टपोन कर दिया गया, 20 तारीख का जो इशू था। जी, वो पोस्ट क्यों किया गया? उनको फौरन हिरासत में लेते। अगर कंफर्म है पुलिस के ये लोग गैर मकामी हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता, उनको फिर उनकी तलाशी मुहिम जोरों से की जाती, किसी पर इल्जाम देने के बजाय। इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट, टीआरएस, एमआईएम पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और ये बहुत सीरियस इशू है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसर्न करना पड़ेगा, और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पुलिस ने आधार के सुपुर्द क्यों कर दिया? पुलिस को जब मालूम है ये लोग गलत हैं तो उन्होंने महकमे आधार को ये सारी चीजें क्यों दी? महकमे आधार जो है नोटिस क्यों जारी कर रहा है? पुलिस खुद अरेस्ट करे, पुलिस पेश करे। ये लोग कैसे हैं यहाँ पर? तेलंगाना डीजीपी को भी इसमें इन्वॉल्व करे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अमजदुल्लाह खान खालिद एमबीटी के लीडर जुड़ चुके हैं। अमजद खालिद, आपका भी खैर मकदम है। ये मामला काफी गर्म है इस वक्त हैदराबाद में कि आधार को, महकमे आधार को इख्तियारात क्या हैं, और पुलिस के जरिए महकमे आधार कहता है कि पुलिस की वजह से हमने ये नोटिस जारी की, पुलिस ने इन सभी की निशानदेही की। तो क्या सिर्फ पुलिस निशानदेही कर सकती है? जब पुलिस को पता है, कंफर्म है कि ये गैर मुल्की शहरी हैं, हैदराबाद के नहीं हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं, तो पुलिस का काम क्या था कि वो महकमे आधार को कहे कि शहरियत साबित करे या अरेस्ट करे उन्हें? क्या कुछ है चल रहा है हैदराबाद में? साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आधार के मायने क्या है जी। आधार कार्ड आप जब लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जी, नॉट ए सिटीजनशिप। बिल्कुल, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आधार बिल्कुल। कार्ड के ऊपर ही ये लिखा हुआ है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ए सिटीजनशिप जी। अच्छा, अब आप ये देखिए जो नोटिस सर्व की गई, ये जो है सबसे पहले मैं ही उठाया ये मुद्दे को। जी जी। तो इसमें जो है कि नोटिस जो इशू की गई है, वेयर एज द ऑफिस हैज रिसीव्ड ए कंप्लेंट एलिगेशन दैट यू आर नॉट ए इंडियन नेशनल। जी। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आधार को किसने इख्तियार दिया है कि आधार नेशनलिटी चेक करने का? आधार क्या है बताइए? आधार को कॉन्स्टिट्यूशन के या किस कानून के तहत ये दिया गया है? और एक इसके अंदर आधार ये बोल रहे हैं कि यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द अंडरसाइंड ऑफिसर, फलाने शादी खाने पर आइए विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू प्रूव योर क्लेम्स ऑफ सिटीजनशिप। जी, यानी आधार को ये सब छोड़ दीजिए बहस कि कितने नेशनल है कितने गैर नेशनल है। जी। पुलिस की तारीख रही है, बीजेपी आरएसएस माइंडेड जितने ऑफिसर हैं, जी। 11 साल बच्चों को जेल में रखे, बाद में बाइज्जत बरी हो, ये हिंदुस्तान की पुलिस की तारीख है ये। जी। हिंदुस्तान की पुलिस नहीं, जुडिशरी है वो। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ बोलकर आधार ये बोल रहा है। जी। तो अब आप इसमें मुझे ये बतलाइए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट को सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट बोलते? पासपोर्ट इट्स ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जी। पैन कार्ड इट्स ए इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट है जी। बैंक कार्ड इट्स ए बैंक डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल लाइसेंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में आज की तारीख तक
ये बात का तय नहीं किया गया है कि फलाना डॉक्यूमेंट इज ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। बिल्कुल आप पहले डिफाइन करो व्हाट इज द सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, बाद में आप पूछो जी। और आधार को किसने इख्तियार दिया जी, अंडर विच रूल आधार इज आस्किंग फॉर ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। बिल्कुल आधार के सवाल पर अच्छा, अब यहाँ पर यह है को आप आधार बना रहे हैं तो और आधार का वाले कोई जवाब नहीं बन रहा है पर नहीं आधार वालों ने रिजेंडर दिया। साहब ये कह रहे हैं कि सरकार का एक महकमा है, क्या ये सवाल नहीं कर सकता? क्या उसके पास ये हक नहीं है? पूछा नहीं जा सकता? ये उल्टा सवाल कर रहे हैं। नहीं आप ये देखिए, एक मिनट सत्तार साहब को आपने नोटिस इश्यू की है। सत्तार जी, ऑटो ड्राइवर सत्तार को, सत्तार के वालिद जो है आलवेन के मुलाजिम है जी। मेरे पास सत्तार का जो है आइडेंटिटी कार्ड है, ये सत्तार के वालिद का आइडेंटिटी कार्ड है। आलवेन इज ए सेमी गवर्नमेंट इश्यू जी, और आलवेन में 30 साल एक शख्स ने काम किया जी। उसके इंतकाल के बाद में जो है उनकी अहलिया को जी, उनके वाइफ को जो है उसका पेंशन मिल रहा। ठीक, ये उनके पेंशन के डॉक्यूमेंट है मेरे पास जी। तो अब आप बताइए कि जिस शख्स ने सेमी गवर्नमेंट उसमें काम किया, ये सत्तार के वालिद का आइडेंटिटी कार्ड है और ये जो है सत्तार की वालिदा पेंशन ली उनके शौहर के इंतकाल के बाद में जी। एक शख्स जो 30 साल आलवेन में काम किया गवर्नमेंट में जी जी, और उसकी अहलिया को 15 साल जो है वजीफा मिला, आप उसके लड़के को आप बोल रहे हैं कि तुम इसके नहीं है बोल के। अब बतलाइए आप कैसा? जी बाकरी साहब, 27 आदमी को जिनको क्या ये दिया गया है, क्या ये एनआरसी तो नहीं है? तकरीबन 50 आदमी से मिला हूं बाकरी साहब, हर किसी के पास। जिस तरह से आसाम में हमें देखने को मिला 15 30 साल फौज में काम करने के बाद भी वो जो है शहरी नहीं बन सके, ऐसा ही मामला अब हैदराबाद में भी लग रहा है। शहरी बनने का या नहीं बनने का सवाल नहीं है जिलानी साहब। वहां पर यहाँ पर 127 लोगों को जो नोटिस दी गई है उनके डॉक्यूमेंटेशन दोबारा चेक किए जाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड कर दिया जाएगा कि क्या है जी। लेकिन जिस वक्त सबमिट किया गया था, जिस वक्त सबमिट किया गया था, ये सारी चीजें तो थी उनके पास, उनकी माँ का, उनके वालिद का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। फिर ऐसे कैसे ये गैर शहरी हो गए? सवाल ये है। गैर शहरी हो गए नहीं बता रहे सर, इसमें आधार को जो इन्फॉर्मेशन दी गए जी। हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गए हैं। अब जो हमारे दोस्त खाले साहब जो डॉक्यूमेंट लाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अब लाए हैं, वो वहां जमा कराए हैं नहीं कराए उसका मुझे पता नहीं है जी। वो तो आधार अथॉरिटी ही बताएगी कि वो डॉक्यूमेंट उनके वहां पे जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है अमजदुल्ला खान, आप जो दस्तावेजात बता रहे हैं, आधार कार्ड बनाते हैं जी जी, 4 जिस वक्त आधार एनरोल होता है आदमी जी, उसको जो है 4 डॉक्यूमेंट पूछते। उसका इलेक्शन कार्ड है क्या पूछते, उसके कुछ पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट, ये सब देख के कार्ड इश्यू करे। नहीं, आधार में पेरेंट्स नहीं पूछ रहे कुछ भी खाली, क्योंकि पुलिस वाले ये प्रेशर कर रहे हैं कि 127 आदमी फॉरेन नेशनल है, इनका दोबारा से तहकीकात की जाए। लकड़ी के नीचे जैसा मकड़ी नाचती वैसा पुलिस वालों के दबाव में आधार वाले नाच रहे हैं। और ये इश्यू जो है सिर्फ हैदराबाद में नहीं दिए नोटिस, बेंगलुरु के भी कुछ शहरियों को आधार वालों ने इससे पहले नोटिस इश्यू किया था। ठीक, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, वहां पर भी ऐसे ही लोगों को परेशान किए। आप देखिए जब से बीजेपी मरकज में आई है, कहीं ना कहीं लव जिहाद, कहीं ना कहीं मीट बैन, किसी ना किसी मुद्दे से अवाम को खास तौर पर अकलियतों को परेशान करना इनका मकसद है, इनका पेशा बन गया ये। और जो बाकरी साहब, आप PRS पर इल्जाम लगाते हैं, अमजदुल्ला खालिद बीजेपी RSS पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है आधार और पुलिस महकमे की। क्या जुगलबंदी चल रही है आधार महकमे और पुलिस के बीच हैदराबाद में? ये पुलिस तो सर आप बेहतर समझ सकते हैं फिरासत साहब, आधार वालों ने जो डॉक्यूमेंट, ये भी इल्जाम लग रहा था कि किशन रेड्डी साहब को जब ममलिकती वज़ीर दाखिला बनाया गया तब से जो है पुलिस पे कुछ दबाव ऐसा लग रहा है, ये भी बातें आ रही हैं। पुलिस तो आपके हाथ में एक तरह से नहीं वैसा नहीं है, ये स्टेट पुलिस है। किशन रेड्डी साहब मरकजी वजीर है जी। सबसे पहली बात जी, ये स्टेट पुलिस पूरी जो है दिल्ली की सिस्टम नहीं है हैदराबाद में, जो पुलिस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी जी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है। नहीं अभी देखिए सेक्शन 8 है, हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर इज विद द गवर्नर।
अभी भी जो है कि सेक्शन 8 है अभी, हाँ जी जी, हैदराबाद गवर्नर की पुलिस मदाखलत कमिश्नर अभी जो है अपॉइंट इसमें। होता है वो मरकज से, हाँ अभी भी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर बीजेपी के दबाव में है। अगर ये 127 आदमी दबाव में नहीं, कैसे खालिद साहब, भाई? आप अमजदुल्लाह खान टीआरएस की है। अब आप किसी भी पार्टी को, आप दोनों भी जो है ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। बात हो रही है आम शहरियों की। पुलिस को लग रहा है कि भाई चलिए ये जो है गलत डॉक्यूमेंट्स के तहत इन्होंने कुछ बनाया है, तो पुलिस उनके डॉक्यूमेंट्स को सर्च करे ना, जिस तरह से कॉर्डन सर्च में तमाम चीजें दस्तावेजात देखे जाते हैं। पुलिस तो देख ही रही है, फिर पुलिस क्यों नहीं करना चाहती साफ ये तमाम मामले? आधार को बीच में क्यों रख रही है? महकमे आधार को क्यों लगाया जा रहा है काम में? देखिए मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। अगर 127 में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, तमाम शहरियों की अगर आप डॉक्यूमेंट चेक कर रही, हर मजहब के मानने वालों के आप डॉक्यूमेंट चेक कर रही, तो मैं बोलता था कि ठीक है भाई पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन 127 में से एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, तमाम मुसलमान हैं। क्यों? अगर वो पुलिस ऑफिसर वाकई अगर किया है तो उसको आप प्रेसिडेंट मेडल दीजिए, नहीं तो फिर उसके पीछे क्या राज है कि ये क्यों, क्या ये इसमें शहर में पुलिस में और अवाम में एक नफरत पैदा करने के लिए किया जा रहा है क्या? और ये आधार के ये जो नोटिस इश्यू की गई है, ये आधार के जो अमिता बिंद्रो है, इनको किसने इख्तियार दिया कि तुम जाके इसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आप अपना कानून को एक कदम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप अपने दायरे में रह के काम करिए। आप जी बाखरी साहब, 127 में से कितने गैर मुस्लिम आप कह रहे थे कि आधार जो है महकमा एक इदारा है, उसको इख्तियार है, क्यों नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं कर सकता? अमजद साहब उसकी जो है इख्तियारात पे सवाल उठा रहे हैं। अमजद साहब को यह मालूम होना चाहिए, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड का सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके ऑल स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में उसके रीजनल ऑफिसर्स है और उनको पूरा इख्तियार है, जिसको आधार कार्ड वो इशू किए हैं उनकी दोबारा आइडेंटिटी चेक करने का, वो चेक करने के बाद ही उनको नोटिस दिया गया है। साहब आधार खाली कार्ड, ओरिजिनल कार्ड दे रही या गलत आदमी को कार्ड दे रही तो आप उसको ब्लॉक कर सकते। यहां पर आप सिटीजनशिप को कैसा चैलेंज कर रही? जी, हाउ डेयर द आधार कार्ड, सवाल ये है कि और कार्ड को शहरियत को कैसा दावा कर सकते? कौन से कानून के तहत आधार को इख्तियार है, मैं ये पूछ रहा हूं। जिलानी साहब, जी अभी आपके सामने में बताया पीएस भवानी नगर, यू कैन इंक्वायर ओवर देयर जी, वहां पर एक केस बुक हुआ है, एफआईआर नंबर बता रहा हूं 133 फलकनुमा पीएस में केस बुक हुआ है, उसका नंबर है 72/2020। ये पूरे ओमानी नेशनल, यमनी नेशनल, मस्कत नेशनल, ये लोगों को आधार कार्ड कौन दिला रहा है? यहां पर इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? ठीक है, जो दिला रहा है वो गुनाहगार है। ठीक है, जो दिला रहा है गुनाहगार है, वो आपकी बात मान ली गई। लेकिन महकमे आधार क्या चेक कर रहा है? फिर डिपार्टमेंट क्या चेक कर रहा है? जिस वक्त सबमिट किया जाता है ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं आधार की जानिब से, तो वहां किस तरह का वेरिफिकेशन हो रहा है? सवाल ये है, सिटीजनशिप पूछने का इख्तियार किसने दिया? मैं पूछ रहा हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, पूछ सकती है, उसको अथॉरिटी है। आप पूछिए किसने दिया, तो आप सवाल कीजिए उनसे। नहीं, फिरासत साहब सवाल ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस वक्त सबमिट किया जाता है उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है आधार में? और जिस वक्त वेरिफिकेशन होता है उसी वक्त जो है मनसूख होना चाहिए। वो कंफ्यूजन होने की वजह से लोगों को नहीं, आप अगर कोई यमनी नेशनल या कोई बर्मा नेशनल आपके ने आधार कार्ड बना रहा है तो आप कार्ड को मनसूख करिए, आप उसके ऊपर केस बुक करिए। लेकिन शहरियत, एक आम हिंदुस्तानी की शहरियत पे आपको किसने इख्तियार दिया कि ये जो है सत्तार खान की शहरियत पूछ रही? आप सत्तार खान पे डाउट है तो सत्तार खान के डॉक्यूमेंट चेक करो, बिल्कुल पूछ सकते। लेकिन ये नोटिस में शहरियत के बारे में आप कैसा दे सकते हैं? पूछ सकते हैं भाई, कौन से कानून के तहत मैं पूछ रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान जो है किसी के बाप का राज नहीं है, हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन में चलता। इंडिया इज रन बाय वन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इजाजत दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। जो हमारे गाइडलाइंस है, बाईलॉज है आधार के, एज पर मुताबिक उसके सेक्शन 33A चैप्टर 4 उसके तहत उसको नोटिस दिया गया है, उसके तहत उसके डॉक्यूमेंट पूछेंगे, उसकी शहरियत भी पूछेंगे। आप कौन मिसगाइड करें डॉक्यूमेंट्स के तहत? पूछ सकते, आपकी मालूमात में इजाफा करिए। हाई कोर्ट से नोटिस इश्यू हुई,
हमारे वकील मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट जब हाई कोर्ट में डाले हैं तो आधार को नोटिस इश्यू हो रही कि तुम कैसा ये इश्यू करे सिटीजनशिप बोल के। आज पुलिस महकमा खामोश है जी। वो पुलिस महकमा जिसने 127 आदमी का नाम दिया है, आज पुलिस महकमा आप जाके अगर पुलिस महकमे में पूछेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये नोटिस हम नहीं दिए। आधार बोल रहा है कि ये हमको 127 नाम पुलिस से आए। हाँ। तो अगर आपको इख्तियार है तो आज क्यों आप अपने कपड़े धो के निकल जा रहे हैं? आधार खुद आप देखिए, आधार का ट्विटर पढ़िए, आधार के ट्विटर पे लिखा हुआ है कि वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क अबाउट द सिटीजनशिप, हम सिटीजनशिप के बारे में नहीं पूछ सकते बोल के खुद आधार अपने ट्विटर पे लिखा है और आप बोल रहे हैं कि आधार को इख्तियार है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम, ये चीजें पुलिस अदालत और महकमे आधार के बीच चली रही हैं। अब सवाल ये है, सेक्शन बता रहा हूं, आप बोल रहे मालूमात नहीं है बोल के। अरे आप सेक्शन बता रहे हैं लेकिन वो ट्विटर पे बता रहे हैं ना, महकमे आधार का ट्विटर खुद कह रहा है कि हम नहीं पूछ सकते। और ये सिटीजनशिप के लिए है ही नहीं, आधार कार्ड सिटीजनशिप के लिए है ही नहीं। आधार ऑफिशियल ये इलीगल आपके इमिग्रेशन प्रोसेस करने के लिए ये पूरे लोगों को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देके आधार कार्ड बना रहे हैं, इनके पासपोर्ट बना रहे हैं, इनके इंडियन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इससे जो है नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्यूमेंटेशन पूछना, ये मुल्क की सलामती के लिए तहकीकात जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि बन रहे हैं बिल्कुल, तो कौन है फिर इसके पीछे? नेशनल सिक्योरिटी कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ फिरासत साहब पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? फिर सिर्फ इल्जाम, जवाबी इल्जाम चल रहे हैं। इसकी इंक्वायरी हो रही है। डीजीपी तेलंगाना को रिटर्न लेटर गया है, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। बाकायदा इंक्वायरी होने के बाद आपके सामने आ जाएगा पिक्चर सामने। लेकिन इस बीच में महकमे आधार भी खामोश है और पुलिस भी जो है इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। जो नोटिसें जारी की गई थी उस मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, सुना जा रहा है। नहीं, क्या महकमे आधार क्या रोजाना ढोल बजा के ऐलान थोड़ी करेगा कि हम क्या कर रहे हैं बोल के। उनका जो प्रोसेस लाइन ऑफ एक्शन है वो तो करेंगे वो लोग। जी क्या खालिद साहब, ये नोटिस क्यों इश्यू करे बताइए आप जो स्क्रीन पे बता रहे हैं कि अगर आधार कोई इख्तियार था तो आधार इंक्वायरी कंडक्ट करना था। पूरे 127 लोग लाके अपने डॉक्यूमेंट पेश करते थे। बाद में आधार के खिलाफ में हम कोर्ट को जाते, आधार का कौन ऑफिसर है, पुलिस का कौन ऑफिसर है, हम अदालत में खींचेंगे, उनको अदालत में बराबर खींचेंगे, ऐसा छोड़ देने वाले नहीं है हम। जो लीगल अमजदुल्लाह खान खालिद एक चीज बताइए, आधार भी करेगा, गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए बुलाया गया था, वो मामला अब टल गया है, उस मामले को खत्म किया गया है। आगे क्या चल रहा है? अभी महकमे आधार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। ये मामला ठंडे बस्ते की तरफ जा रहा है, ये कानूनी पेचीदगियों की वजह से। नहीं, आप देखिए, पहले तो आपने गलती की कि सिटीजनशिप की नोटिस इश्यू करके अब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिर उसके बाद में ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से आपने ये डाला कि 127 की लिस्ट महकमे पुलिस ने दी। हर प्रेस वाले जाकर पुलिस कमिश्नर से, डीजीपी से, आईजी इंटेलिजेंस से पूछे तो वो लोग बोले कि भाई हम ऐसी कोई नोटिस नहीं दिए, हम आधार को चैलेंज कर रहे हैं कि वो 127 की आप वेबसाइट पे नाम डालिए। आप किसने आपको इख्तियार दिया? क्योंकि आधार जो है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर है। कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिसी को इख्तियार ये आधार वाले इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं हुआ, आप गूगल पे सर्च करिए, आज से कुछ दिन पहले बेंगलुरु के भी तकरीबन कई मुसलमानों को आधार ने नोटिस इश्यू किया। ये आधार जो है ये सीबीआई की तरह ये भी कहीं मिसयूज किया जा रहा है क्या? बतलाइए आप मुझे। अमजदुल्लाह खान खालिद, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस कह रही कि हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो आधार को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, और आप यहां की पुलिस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। सच क्या है फिर? आखिर कर कौन रहा है ये सब कुछ? नहीं, देखिए, आधार वाले तो इतना झूठ नहीं बोलते कि कोई ना कोई पुलिस का कोई ना कोई ऑफिसर ये इश्यू किया होगा। जी देखिए, मेरे जो मालूमात है जी, मैं ये मालूम किया कि आज से कुछ दिन पहले जो है जी कोई एक आदमी को गिरफ्तार किए थे कि उन्हें कोशिश कर रहा था, बर्मा के कुछ लोगों का आधार कार्ड बताने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर एक एफआईआर इश्यू हुआ था। वो एफआईआर है, एफआईआर नंबर 2 ऑफ 2018, मेरे पास वो एफआईआर की कॉपी भी है जी। तो इसमें जो है एक एसके मी सेवा सेंटर है जी।
तो वहां पर आप गौर करिए, मैं जो बात बोल रहा हूं जी जी, ये एसके मी सेवा सेंटर पे तकरीबन 200 आदमी ने आधार कार्ड बनवाया जो संतोष नगर पे है। ठीक। तो पुलिस वालों ने जाके वहां से सिर्फ मुस्लिम्स के 127 नाम निकाले। वो नाम निकाल के वो एसके मी सेवा सेंटर पे कितने लोग बनाए, इनकी तहकीकात करो कि आया ये लोग हिंदुस्तानी है या नहीं है। ठीक। तो आप आधार, पहले तो पुलिस की गलती है कि आधार को नोटिस ये देना ही नहीं था वो लोग जी। वो पुलिस खुद कार्रवाई करना था। पुलिस खुद 127 आदमी को नोटिस देके बुलाना था, 127 बुला से के हट कार्रवाई के- करना था। खुद में दम नहीं है पुलिस वाले, क्या किए जी। इनको नोटिस दिए ठीक है, आधार को। बाकी- आप फिरासत साहब, बताइए कि जबकि फिरासत साहब, जो आधार काम इस पुलिस को बातें करना था, citizenship अगर पुलिस को document- लगता है जी। कि शक है तो ये काम पुलिस पहले ही कर सकती थी, आधार को इस बीच में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है या पुलिस की अपनी क्या कुछ मजबूरियां हैं? ये जो है हैदराबाद के जो जितने लोग हैं और जितने ये लोग हैं, ये इन लोगों को सिर्फ इल्जामात तराशी करना आता है। बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस अंडर प्रेशर काम कर रही है। अंडर प्रेशर कोई काम नहीं कर रही है। ठीक। जब आपका ई सेवा सेंटर से 127 मुसलमान के नाम आ सकते हैं तो क्या मुसलमान के नाम, हिंदू के नाम छोड़ दिया उसने ऑफिसर ने? अरे मैं ऐसा बोल रहा हूं सवाल ही ना, पैदा नहीं होता ऐसा। अरे वहां पर 200 नाम थे, नामुमकिन है, उसमें से नाम- सिर्फ 127 नाम। Highly- अच्छा ये बोलिए कि खाली मुसलमानों के नाम क्यों दिए? Highly वो impossible। 127 में एक हिंदू का नाम आप क्यों नहीं बताइए कौन से नॉन मुस्लिम्स के पास भी आधार कार्ड गलत डॉक्यूमेंट्स के, बताइए, आप इंक्वायरी करके दीजिए। आप तो पूरे होमवर्क करके आए हैं ना, आप बताइए 127 से हटके 128वां नाम बताइए कोई हिंदू का है तो आपके ने। हाँ? जो ये लोग सवाल involve हैं, बाखरी जो साहब, लोग सवाल involve उनका हैं, यही उनका है तो नाम कि आएगा ही सिर्फ ना। मौजूदा हालात में देखिए, मौजूदा हालात में सिर्फ मुसलमानों के नाम सामने आना लोगों को कहीं ना कहीं एक तशवीश में डाल नहीं रहा नहीं, है। अमजदुल्ला खान साहब का जो एलिगेशन है वो टोटल ग्रास रूट लेवल से गलत है। सिर्फ 127 लोगों को, मुसलमान लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से सीबीआई को पॉलिटिशियंस के खिलाफ या किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से आधार को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोल नहीं फिरासत साहब, टोटली गलत है। फिरासत आप बताइए, साहब, मौजूदा 128 हालात नाम, में या सिर्फ 125 127 नाम, मुसलमानों के नाम सामने रखना और ऐसे वक्त एनपीआर और एनआरसी की बात हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं शहरियों को तशवीश में डाल रहा है। तो अब शहरियों की तशवीश को कैसे दूर किया जाए? जिलानी साहब, ये लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है आधार को जी, उसके मुताबिक इंक्वायरी हो रही है। लोकल पुलिस इंक्वायरी कर रही है। DGP लेकिन से इंक्वायरी बात पर ही हुई है। सवाल है ना। वो हमारे बाखरी रईस साहब, इंक्वायरी पर ही सवाल उठ रहा है। पुलिस ये नहीं कर सकती, आधार वो नहीं कर सकता, तो भी इंक्वायरी किस चीज की होगी? डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं ना साहब, आप 70 पे बात करिए। ये 70 को क्यों नोटिस दी गई? 70 के 15 डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं। उसके वालिद जो है 30 साल आलवेन में काम किए। आई एम प्रोड्यूसिंग 70 के वालिद का आइडेंटिटी कार्ड बता रहा हूं, 70 की वालदा का मैं आपको पेंशन कार्ड बता रहा हूं। आप जो प्रूफ जो है अमजदुल्ला खान बता रहे हैं वो पुलिस को आसानी से मिल सकता था। 70 का तो डॉक्यूमेंट पुलिस को चाहिए कि पहले ये कार्रवाई कर लेती ताकि इस तरह की जवाब तशवीश देने के लोगों लिए में आधार न पैदा हो। बहरहाल आधार सिटीजनशिप साबित नहीं करता, होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ कर दिया था। बावजूद उसके अभी सरकार ने किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं बताया कि इससे आपकी सिटीजनशिप साबित होगी। अभी एनआरसी एनपीआर के लिए कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन आधार के जरिए कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को तलाशने की कोशिश की जा रही है या तशवीश पैदा करने की कोशिश हो रही है। इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी, पूरे तरह पर तो ये मामला साफ होगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। अभी किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी अपनी जगह देखी जाएगी। आदाब।